सरकार बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो सरकार है, इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सरकार जनगणना विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है। तो इससे हम कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं। लेकिन 24 नरेंद्र मोदी जी को आगे आगाह कर देना चाहूँगा कि 24 बहुत नज़दीक में है और पिछड़ा जाग रहा है, दलित जाग रहा है, मुसलमान जाग रहा है। ये इस देश में 115 करोड़ लोग जो मूल निवासी है, बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, मुसलमान है, उनको वो काम करना है। बाबा साहब के संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश में वेद से नहीं चलना देना चाहते। मोदी जी भी संविधान से ही जीत के आए, कहाँ वेद लागू कर रहे हैं? कहाँ से चलते हैं? वेद से चला रहे हैं इस देश में। वेद से नहीं चलाते तो बताइए, आप मुझे बताइए, मंदिर जाने से रोका जाता? इस देश में तालाब से पानी पीने से रोका जाता? इस देश में स्कूल में पढ़ने से रोका जाता? आज देखिए, इस देश में एक बड़ी षड्यंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल में करने का काम किया कि शिक्षा, पढ़ाई और दवाई दोनों को समाप्त कर दिया। आज गरीबों से शिक्षा कोसों दूर है, गरीबों से दवाई कोसों दूर है। और 9 साल के अंदर जो दिन देखा है ये पिछड़ा लोग, आज तक आज़ादी के 75 साल में और 1500 साल गुलामी में भी ये दिन 75 साल में तो सिर्फ अब 10 साल मोदी जी का है ना, बाकी तो 10 साल में इन्होंने जो 75 साल में जो हुआ था, जो 65 साल में हुआ था, वो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर देने का काम किया। दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी 2 दिनों की रामलीला मैदान में। मेरे साथ दिल्ली पूर्वांचल फ्रंट के अध्यक्ष राजेंद्र यादव हैं। क्या लग रहा है, जाति जनगणना होगी आप लोग को लगता है? सरकार ने तो लगभग मना कर दिया है। नहीं, सरकार मना कर दिया है, लेकिन सरकार बनाने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो सरकार है, इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये सरकार जनगणना विरोधी है, ये सरकार दलित विरोधी है, ये सरकार पिछड़ा विरोधी है, ये सरकार संविधान विरोधी है। तो इससे हम कोई बड़ी उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं। लेकिन 24 नरेंद्र मोदी जी को आगे आगाह कर देना चाहूँगा कि 24 बहुत नज़दीक में है और पिछड़ा जाग रहा है, दलित जाग रहा है, मुसलमान जाग रहा है। जो डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था समाजवादियों के लिए, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, मिलकर बदलो हिंदुस्तान, अगर ये जनगणना नहीं करा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। हम स्पष्ट शब्द में उन्हें कह देना चाहते हैं उन्हें कि अगर आप जनगणना नहीं करा रहे हैं तो इसकी सज़ा नरेंद्र मोदी जी 2024 में भुगतने के लिए तैयार। अरे भाई, केंद्रीय विद्यालय में आरक्षण मिल गया, सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन मिल गया, बंद कीजिए फोन। आप कह रहे हैं मोदी जी 27 ओबीसी मंत्री बना दिए, वो खुद पिछड़े समाज से हैं, केंद्रीय विद्यालय में, सैनिक स्कूल में, सब जगह आपको रिजर्वेशन मिल रहा है। और क्या चाहिए ओबीसी को? कौन रिजर्वेशन? वो रिजर्वेशन से जो खुश होगा, वो जो तालियां बजाता होगा वो बजा ले। लेकिन जो 24 मंत्री हैं वो मंत्री नहीं है, वो नरेंद्र मोदी जी का पानी पिलाने वाला जितना चपरासी का हैसियत है, उससे ज़्यादा उन मंत्रियों का हैसियत नहीं है। अगर उन मंत्रियों का अगर हैसियत होता और ओबीसी का अगर खून उनके अंदर होता तो 10% आरक्षण जिस समय दिया जा रहा था, जो व्यक्ति 85% सीटों पर अकेले कब्जा लेकर करके बैठा है, वही व्यक्ति के लिए 10% अलग से आरक्षण दे रहे हैं। और उसके बाद भी ओबीसी, एसटी, ओबीसी जो भारतीय जनता पार्टी में जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं और मेज थपथपा करके 10% आरक्षण का समर्थन किया, 13% रोस्टर का समर्थन किया, संविधान को खत्म करके वेद से देश चलाने का सहमति प्रदान किया। आपको आरएसएस से प्रॉब्लम है या बीजेपी से? नहीं, हमको आरएसएस और बीजेपी से नहीं, मुझे अफसोस इस बात की है कि जो इस देश का वासी नहीं है, जो आज बाहर से आकर के इस देश में राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहा है और हमें देशभक्ति सिखा रहा है। नहीं, ये तो बाबा साहब ने लेकिन नहीं माना। उस समय भी तिलक ने जरूर किताब लिखी कि विदेशी है ब्राह्मण, यहाँ तक कि नेहरू ने किताब लिखी अपने किताब में कि विदेशी है ब्राह्मण, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि नहीं, जो यहाँ रहता है वहीं का। ये बहस कोई मुद्दा है क्या? बाबा साहब ने जो कहा, वसुधा, आप तो दुनिया ग्लोबल हो रहा नहीं करना चाहता। शंभू जी देखिए, आप सोशल मीडिया के और खास करके मीडिया जगत के दिल्ली में हैं, आप बिल्कुल एक बड़े खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं, एक बड़े पत्रकार के रूप में हैं। लेकिन आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो जरा उनसे भी सवाल पूछ लेते आप कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, वो भी तो ब्राह्मण का बेटा था। हाँ, तो बाबा साहब ने कहा ना कि देसी विदेशी में कोई दम नहीं है। बाबा साहब ने कह दिया, बाबा साहब का कुछ जो अधूरा काम है वो हमें पूरा करना है। ये इस देश में 115 करोड़ लोग जो मूल निवासी है, बैकवर्ड, पिछड़ा, दलित, मुसलमान है, उनको वो काम करना है। बाबा साहब के संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश में वेद से नहीं चलना देना चाहते। मोदी जी भी संविधान से ही जीत के आए, कहाँ वेद लागू कर रहे हैं? कहाँ से चलते हैं? वेद से चला रहे हैं इस देश में। वेद से नहीं चलाते तो बताइए, आप मुझे बताइए, मंदिर जाने से रोका जाता? इस देश में तालाब से पानी पीने से रोका जाता? इस देश में स्कूल में पढ़ने से रोका जाता? आज देखिए, इस देश में एक बड़ी षड्यंत्र नरेंद्र मोदी की सरकार 9 साल में करने का काम किया कि शिक्षा, पढ़ाई और दवाई दोनों को समाप्त कर दिया। आज गरीबों से शिक्षा कोसों दूर है, गरीबों से दवाई कोसों दूर है। और आप कह रहे हैं, मैं तो आज भी मैं कहता हूं कि मेरे से पूछने से बजाय आप तो बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करते हैं, बड़े बड़े मंत्रियों को इंटरव्यू करते हैं, आप उनसे क्यों नहीं पूछ लेते हैं?
मेरे से पूछने के बजाय आपको उनसे पूछ लेना चाहिए था। तो मोदी जी तो है पिछड़ा के बेटा, सबसे ज्यादा पिछड़ा के लिए काम किया है। पिछड़ा होने से पिछड़ा तो और बहुत से लोग हैं। पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी में लंबी लाइन है, उसको हम पिछड़ा नहीं कर सकते। जो विचारधारा से हमारा नहीं है, विचारधारा जिसके पास, क्या चाहता है पिछड़ा को, क्या चाहिए? पिछड़ा को चाहिए इस देश को संविधान से चलाओ, इस देश में एक समान न्याय करो। इस देश के न्याय प्रणाली में आज क्या है, जूता से गीता पर एक जाति विशेष के लोगों का कब्जा है। आप मुझे बताइए कहाँ है डीएम की कुर्सी गणना कराइए। हम इसीलिए तो कह रहे हैं, जातीय जनगणना की बात आपने प्रश्न किया है, तो कह रहे हैं हम कोलेजियम। अरे मोदी सरकार तो कोलेजियम सिस्टम भी खत्म कर रही है। कहाँ किया? अब मुझे बताइए ना, कितना आज जज को भर्ती करने का प्रणाली क्या है? आप जज की नियुक्ति कैसे करते हैं? आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना, आदिवासी महिला को बना करके आदिवासियों में संदेश देने का आप काम कर रहे हैं। ये सारे आदिवासी जान रहे हैं कि ये आरक्षण खत्म करने का, प्राइवेटेशन करके आरक्षण को खत्म करने का और गरीबों का अधिकार खत्म करने का षड्यंत्र है। ये सिर्फ एक दिखावा है। आज मुझे बताइए, भारत की राष्ट्रपति हैं, क्या गरीबों के पक्ष में क्या नरेंद्र मोदी को सुझाव कर दे सकते हैं? बिल्कुल दे रही हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मैं इससे कांग्रेस को चुनना होता तो कांग्रेस तो सिर्फ सब और नहीं चुनता। मैं सहमत नहीं हूँ। नरेंद्र मोदी भी जो तो ईबीसी से आते हैं, अपने आप को ईबीसी बता रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, ईबीसी के लोगों के लिए क्या किया? उल्टा 10% उन लोगों को आरक्षण दिया जो 85% पदों पर अकेले आसीन है। तो उनको हम क्या कहें, ईबीसी कहेंगे नरेंद्र मोदी को? ये एक बड़ी गहरी चाल है। 27 ओबीसी मंत्री बना था। आरएसएस का गहरी चाल है 24 को मंत्री बना देना। ये 24 जो मिनिस्टर हैं, इनको 27 है, उनको चपरासी की भी हैसियत नहीं है। अरे सर, यही मनमोहन सिंह की सरकार थी, यही मनमोहन सिंह की सरकार थी सर। उसमें एक भी ट्राइबल मंत्री नहीं था। मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का, मैं आज भी कह रहा हूं कि कांग्रेस ने अगर सही काम किया होता, कांग्रेस ने भी अगर गरीबों के पक्ष में काम किया होता, देश के लोगों का सम्मान किया होता, पॉपुलेशन और रिप्रेजेंटेशन का काम किया होता, तो आज कांग्रेस की दुर्गति नहीं होती। आज जो इस देश में हो रहा है, आज जिस तरीके से सत्ता चलाना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, मीडिया को खत्म करना चाहते हैं, विधायिका को खत्म करना चाहते हैं, एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। ये देश को चीन का डेमोक्रेसी, चीन का लोकतंत्र लाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। संविधान मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाला ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि सब पिछड़ा समाज खुश है मोदी जी से। कौन पिछड़ा समाज खुश है? खुश है तो आप पता लगा लीजिए कि ये 9 साल के अंदर रेलवे में कितना पिछड़ा का बेटा गया, एयरपोर्ट में कितना बेटा गया, एयरलाइंस में कितना गया, MTNL में कितना गया, बंदरगाह में कितना गया, आपको पता चल जाएगा। डिफेंस में कितना गया। 9 साल के अंदर जो दिन देखा है ये पिछड़ा लोग, आज तक आज़ादी के 75 साल में और 1500 साल गुलामी में भी ये दिन 75 साल में तो सिर्फ अब 10 साल मोदी जी का है ना, बाकी तो 10 साल में इन्होंने जो 70 साल में जो हुआ था, जो 65 साल में हुआ था, वो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर देने का काम किया। आप मुझे बताइए, एक उपलब्धि तो गिनाइए इस सरकार का, मुझे एक उपलब्धि अगर बता दे तो मैं। चारों, आप तो बुद्धिस्ट हैं, चारों धाम की यात्रा कर चुके हैं, सारनाथ, लुम्बिनी, गया और कुशीनगर। बुद्ध, जहाँ तथागत बुद्ध का जन्म हुआ, जहाँ तथागत का परिनिर्वाण हुआ, जहाँ तथागत ने पहले शिक्षा दी और जहाँ तथागत को ज्ञान प्राप्त हुआ। ये मोदी ये भी देखे होंगे शंभू भाई कि जब ये भारत के बाहर जाते हैं तो बड़ी छाती ऊंचा करके कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बुद्ध के देश से आते हैं प्रधानमंत्री जी। और यहाँ जब राजेंद्र पाल गौतम जैसा व्यक्ति बाबा साहब का 22 प्रतिज्ञा केजरीवाल ने निकाला है ना भाई। निकाला नहीं, केस किया, मुकदमा किया, उत्तर प्रदेश के अंदर कार्रवाई हुई। अभी आपको स्वामी जी सुन लीजिए, कांग्रेस की राज थी ना सर, तो दलित पिछड़ों पर कार्रवाई होती थी। मोदी जी के राज में सब जेल जा रहा है, सोनिया, राहुल, सिसोदिया, सब सवर्ण भी जेल जा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को मूड़ी काटने की बात की गई। मुझे बताइए, एक भी पांडा पे चंद गुंडे हैं। चंद गुंडे हैं तो आपने कार्रवाई किया क्या? समर्थन किया क्या? आपने राम राज की बात कर रहे हैं, समर्थन किया क्या? मोदी ने, योगी ने क्या किया? मोदी ने 32 बच्चों को जेल भेजने का काम किया और उसे कोर्ट ने रिहा करने का काम किया और कहा कि रामचरितमानस एक धार्मिक पुस्तक नहीं, एक काव्य है, काव्य साबित किया। और उसी पुस्तक को उत्तर भारत की परियार ललित सिंह यादव 19 बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जीता है और साबित किया है कि ये रामायण जो पुस्तक है, ये रामचरितमानस है, एक धार्मिक पुस्तक नहीं है, इसको में कोई इमोशन नहीं है, ये एक काव्य है। तो आप लोग को अधिकार चाहिए या मतलब आप लोग चाहते क्या है? नहीं, हम चाहते हैं कि इस देश में अगर 100 रोटी है, हम जाति जनगणना इसलिए कराते हैं, या अकेले खाना चाहता है पूरे देश का अकेले हिस्सा, 125 करोड़ लोगों का हिस्सा अकेले खाना चाहता है। हम 100 रोटी में उन्हें 15 रोटी देना चाहते हैं, लेकिन 15 से इन्हें पेट नहीं भरता है।
ये शौचालय का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, शौचालय साफ करने का भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो भी उनका ही कब्जा होगा, और जूता का भी ये होगा तो वहाँ भी इनका कब्जा होगा, और गीता पर भी होगा तो इनका कब्जा होगा। यानी पूरे देश पर अकेले इनको चाहिए। मोदी जी तो पिछड़ा के बेटा हैं, वही तो बदल रहे हैं सारा। आप क्यों नहीं मुझे डाटा दे देते? आप मुझे दे दीजिए कि 9 साल के अंदर 27 मंत्री नहीं, 27 मंत्री से क्या होता है? मैं लेकर क्या करूंगा 27 मंत्री ओबीसी का मुख्यमंत्री 27 मंत्रियों में, शिवराज चौहान। 27 मंत्रियों में अगर पिछड़ा का एक रक्त भी अगर खून होता तो उसको इस्तीफा करके आ जाना चाहिए। बिहार में ओबीसी मुख्यमंत्री आ जाए, बनाएंगे। उन मंत्रियों को सजा मिलेगा 2024 में। शंभू जी, 2024 में बिहार की जनता, देश की जनता उसे सजा दे देगी। कांग्रेस नहीं, सवाल हम कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाजपा मुक्त बनाएंगे, संघ मुक्त बनाएंगे। भारत एक सेकुलर कंट्री है, भारत की सेकुलरिज्म एक पहचान है, भारत के बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का देश है, संविधान का सरकार बनाने का काम करेंगे, वेद का नहीं। कहा है हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत? हिंदू राष्ट्र, अब हमसे ज़्यादा आप जानते हैं हिंदू राष्ट्र क्यों है? भारत का प्रियम्बल हिंदू है क्या? किसने कहा कि हिंदू है? आप मुझे एक देवता मुझे बता दीजिए जिसने कहा कि हिंदू है। राम ने कभी कहा कि मैं हिंदू? मोदी जी थोड़ी कभी बोले हैं। मोदी जी तो बोलते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू जी तो राम राज्य की अपने मुंह से कहा है हिंदू राष्ट्र, बहुत बार कहा। उनके समर्थक कुछ बोल दो उससे क्या? उनके समर्थक की बात नहीं, उनका एजेंडा है जिसके बुनियाद पर वो खड़ा है। अरे नया संसद बना के अशोक स्तंभ लगाए हैं ऊपर। हमें नया संसद नहीं चाहिए, हम जर्जर संसद चाहिए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का संसद चाहिए, संविधान का संसद चाहिए। वो संसद लोक लुभावन है, उस संसद में पिछड़ों और गरीबों के खिलाफ दमन होता है, बुलडोजर चलता है, वो संसद नहीं चाहिए इस देश तो की। आप संसद में जाइए ना भाई। मैं संसद में जाकर क्या करूंगा? मैं संसद में जाकर 10% जालिमों को आरक्षण नहीं दूंगा। मैं संसद में जाकर के 10% दुश्मनों को जाकर के आरक्षण नहीं दूंगा। हम संसद में जाकर दुश्मन कौन है? राजनीतिक लड़ाई है, सब भारत के नागरिक हैं। नहीं, नागरिक होते तो मुझे अधिकार दिया। आपको अपनी, आप भूल गए? आप अपनी हैसियत भूल गए क्या? देश के लोग, पिछड़ा लोग अपनी हैसियत भूल गया जब घोड़ा पर उतार दिया आपने, मूछ मुड़वा दिया, मोर उतरवा दिया। मोदी जी मुड़वाते हैं? कौन करवा दे? मोदी वही विचारधारा का पोषक है। सब कांग्रेस राज में होता था। नहीं, ठीक है, जिस व्यवस्था में पिछड़ों और दलितों पर अत्याचार हुआ है उसका एक एक कारनामों का हिसाब किताब चुकता करेंगे। 2024 में फैसला होगा, आर पार की लड़ाई होगी। मोदी जी जब से आए हैं ना तब से वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को बहुत अधिकार दे रहे हैं। मोदी जी जब से आए हैं तब से डेमोक्रेसी खत्म हो गया, संविधान खत्म हो गया, गरीबों के लिए रोजगार खत्म हो गया। और क्या चाहते हैं? और कौन देश देखना चाहते हैं? अब इस देश में आप क्यों नहीं उठाते? आप कॉलेजियम के क्यों नहीं उठाते? आप उनसे प्रश्न क्यों नहीं कहते? 13% की रोस्टर पर क्यों नहीं कहते? देश का कानून मंत्री आदिवासी है, वो कह रहा है कि कॉलेजियम कानून मंत्री बन के आदिवासी कानून को खत्म कर दिया, और वो कानून शंकराचार्य का ला के रख दिया, वो ला करके प्रवीण तोगड़िया का रख दिया। कांग्रेस ने कभी कॉलेजियम का कानून ला के रख दिया। कांग्रेस ने कॉलेजियम के खिलाफ नहीं बोला। क्यों? मुझे अभी मोदी जी कह रहे हैं बार मैं कांग्रेस का एजेंट नहीं हूँ, मुझे बार खोदिए नहीं। तो कांग्रेस ने जो 60 साल राज किया उस पर नहीं बोलेंगे? मैं कांग्रेस कहा तो मैं कि कांग्रेस और भाजपा बहुजनों के लिए राजा राम और सीताराम है। कांग्रेस अगर राजा राम है तो भारतीय जनता पार्टी सीताराम है। हम राजा राम और सीताराम में फर्क नहीं समझते हैं। लेकिन मुझे बार मत ललकारिए। मैं आज कांग्रेस की बात क्यों करूं? मैं बोलता हूं 9 साल में सत्ता दिया था लोगों ने, गरीब लोगों ने, कमजोर लोगों को झांसे मिलाया, और आज कहता है कि जुमला है। तो आज मुझे बोलना चाहते हैं राहुल गांधी के बारे में बोलूं। 9 साल में राहुल गांधी ने क्या किया? मैं चाहता हूं कि आपने देश को क्या दिया, जरा उनसे भी पूछिए आप। तो देखिए, मेरी कोशिश होती है कि अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं है तो सत्ता पक्ष के समय तो सवाल करूं। क्या राजेंद्र यादव जी के जवाबों से आप सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। पत्रकार का काम होता है कि जो पक्ष न हो उसकी नुमाइंदगी करना। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।